जिसने भगवान को पकड़ लिया उसने सब धर्मों का पालन कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, उद्धव, मैंने अपने शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए, लेकिन जो जीव उन सब का अंतरंग रहस्य समझ जाता है और उसके अनुसार मुझसे प्रेम करना सीख जाता है और ये सब को एक कचरे के समान उठा के फेंक देता है, उसको मैं सबसे ऊंचा साधक मानता हूं। तिरपनवा श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिः, समाधावचला बुद्धिः, तदा योगमवाप्स्यसि, तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तो अब जब तेरे अंदर समर्पण बुद्धि आ जाएगी तो वेदों का वो भाग जो कर्म फल प्राप्ति बताता है उसके प्रति तू मोहित नहीं होगा, क्योंकि वेद का एक बहुत बड़ा भाग हमें कर्म फल प्राप्ति के साधन बताता। पुत्र चाहिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करो इत्यादि। अगर चातुर्मास का पालन करोगे ये फल मिलेगा, ऐसे दान करो ये फल मिलेगा, तो फल आसक्ति के कारण लोग करते हैं। वेदों के नियम वैसे तो आजकल नियम का पालन ही कौन कर सकता है या करता है, तो कलयुग में तो जोकरी होती है। ठीक ठीक यज्ञ कर ही कौन सकता है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। ये 6 उपकरण हो, देश स्थान वेद अनुसार सही हो, काल मुहूर्त, पदार्थ द्रव्य जो यूज कर रहे हैं, कर्ता वो करने वाला ब्राह्मण, मंत्र वो जो मंत्र का उच्चारण कर रहा है, कर्म यज्ञ की विधि, सब कुछ का ठीक ठीक पालन हो तो षड्भिः संपद्यते धर्मस् तेति दुर्लभतरः कलौ। वेद कहता है कि ये 6 उपकरण का ठीक ठीक पालन करना इस कलयुग में लगभग असंभव है। तो इसलिए वो कर्म धर्म का तो पालन हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई फल आसक्ति से युक्त उसको कर्म करना चाहे तो वेद बताता है ठीक है ऐसे ऐसे करो। अब जिसके अंदर फल समर्पण भाव आ गया उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, उसने तो भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया। इसीलिए एक कर्म सन्यासी वो कर्म कांडी से कहता है। अब कर्म सन्यासी ने कर्म का न्यास कर दिया, कर्म को त्याग दिया। वो न जनेऊ पहनता न संध्या करता, ये कर्म सन्यास का नियम। संध्या को भी छोड़ दिया जाता, भले वो ब्राह्मण हो।
तो कर्मकांडी पूछता है कर्म सन्यासी से। कर्म सन्यासी ने कहा, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षम क्षम्यताम। हे संध्या वंदन, तुम्हारी दूर से जय जयकार हो। हे तर्पण, पितरों को तर्पण, तुम सबको नमस्कार। हे अनेक प्रकार के पवित्र स्नान, तुम्हारी भी जय हो। क्या मतलब? मतलब मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं महाराज, थोड़ा तो करो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। तो कर्मकांडी पूछता है कर्म सन्यासी से कि महाराज, आपका शरीर तो ब्राह्मण का है और आप वेदों के विद्वान हैं, तो आप ये संध्या जिसको 3 बार करना होता है वर्णाश्रम धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, आप करते क्यों नहीं है? सन्यासी कहता है, देखो, जब तुमको सूतक लगता है उस समय तुम क्या संध्या करते हो? सूतक क्या होता है कि अगर परिवार में कोई मर जाए या परिवार में कोई बच्चा पैदा हो तो उसको कहते हैं सूतक लगा। तो सन्यासी पूछता है कर्मकांडी से कि जब तुमको सूतक लगता है तुम संध्या करते हो क्या? कर्मकांडी कहता है, नहीं महाराज, उस समय तो सब पूजा आदि को छोड़ दिया जाता। वो कहता है, मुझे 2 सूतक लगे। सन्यासी कहता। कर्मकांडी कहता है, महाराज आपका तो कोई परिवार ही नहीं, आपको सूतक कैसे लगा? किस बात का सूतक? कर्म सन्यासी कहता, मृता मोहमयी माता जाता प्रेममयी सुता सूतकद्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्महे। वो अज्ञान रूपी जननी माया, उसका देहांत हो गया। माया का जो मोह था वो खत्म हो गया, उसका देहांत हो गया। तो देहांत का सूतक लगता। और ईश्वर प्रेम रूपी बेटी ने जन्म ले लिया, इसका भी सूतक लगा। तो मुझे 2 सूतक लग गए, इसलिए मैं कर्मकांड करता ही नहीं। वो तो विनोद की बात है, लेकिन सिद्धांत ये है कि जिसने भगवान को पकड़ लिया उसने सब धर्मों का पालन कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, उद्धव, मैंने अपने शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए, लेकिन जो जीव उन सब का अंतरंग रहस्य समझ जाता है और उसके अनुसार मुझसे प्रेम करना सीख जाता है और ये सब को एक कचरे के समान उठा के फेंक देता है, उसको मैं सबसे ऊंचा साधक मानता हूं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।